वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज मैं कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो बाइंग जोन पे आ चुके हैं और चाहें तो इधर पे बाइंग कर सकते हैं, एसआईपी के वे में कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, मार्केट के वैल्यूएशंस की बात की जाए तो यस काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, लेकिन यस Q2 में जो रिकवरी आने वाली है उस रिकवरी के ऑप्टिमिज्म में मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। और ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स भी है जहाँ पे इंडिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी में शामिल हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ, मार्केट बुल फेस में रहे, बियर फेस में रहे, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करना है और अच्छे स्टॉक्स में अपनी एसआईपी को ज़रूर बनाना है। तो मेरे हिसाब से गाइस आने वाले कुछ क्वार्टर में इन सब स्टॉक्स में एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है और जहाँ पे आप चाहें तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक डिप मिलता है छोटा मोटा, उधर पे आप कंटिन्यू करिएगा और एक स्टॉक में तो हमें स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है आने वाले महीने में। तो जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से स्टॉक्स में अभी के टाइम में बाइंग अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे आपको एसआईपी करनी है। और मेक श्योर दोस्तों, अगर आप एसआईपी करते हैं आपका विजन हमेशा लंबा होना चाहिए। मार्केट गिरेगा तो एसआईपी को बढ़ा दीजिएगा, लेकिन अगर आप लंबा होल्ड करेंगे तो ऑफकोर्स आप पैसे बना सकते हैं। और कभी आप सोचेंगे कि नहीं मैं एक लेवल पे ही आके निवेश करूंगा, तो शायद दोस्तों आपसे बहुत बड़ी रैली मिस भी हो सकती है। इसी बीच में आपको 5 स्टॉक को ट्रैक करना है और देखना है कि कहाँ पे आपको वो स्टॉक पसंद है, और वो स्टॉक अगर पसंद है तो आप चाहें तो उधर पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे मुझे लगता है आप चाहें तो एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो सब डिस्कस करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। ना विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक अगर आप देखें तो हमें बजाज फाइनेंस देखने को मिलता है। जी हाँ, इसके पहले दोस्तों ये स्टॉक आपको 7700 के आसपास दिखाई पड़ रहा था और अपने ऑल टाइम हाई से 2-250% करेक्ट हो चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोचेंगे कि बजाज फाइनेंस को बहुत बड़ा करेक्शन में लेंगे तो शायद दोस्तों आता नहीं है, बिकॉज बजाज फाइनेंस का अगर आप चार्ट पैटर्न नोटिस किए होंगे तो हमेशा दोस्तों थोड़ा सा गिरने पर ही इसमें बाइंग हो जाती है। और मैंने जितने भी पोर्टफोलियो रिव्यू किए हैं उसमें जो बम्पर प्रॉफिट बना है बिना बजाज फाइनेंस का और बजाज फाइनेंस का देखने को नहीं मिला। यस, बहुत ऐसे पोर्टफोलियो है जहाँ पे बजाज फाइनेंस नहीं भी है, बट मुझे लगता है बीइंग रिटेल इन्वेस्टर आपको इस कंपनी पर जरूर फोकस करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में बजाज फाइनेंस चलता ही रहने वाला कंपनी है। और आप सोचें कि बहुत बड़ा करेक्शन मिलेगा तो इसके चलते बहुत लोग रैली मिस भी कर देते हैं। इसके पहले बजाज फाइनेंस के जब नंबर आए थे Q1 के, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। उस हिसाब से दोस्तों हमें उस समय ये 6000 का स्टॉक देखने को मिल रहा था। उसके बाद अगर आप देखें तो गजब का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। तो ये सब स्टॉक में आपको 200, 250 जहाँ जहाँ आपको करेक्शन मिले आप डिसाइड कर ले, उन सब स्टॉक्स में आपको उस करेक्शन में निवेश करना है। तो मेरे हिसाब से गाइस Q2 के नंबर्स इनके अच्छे आने वाले हैं। और बजाज फाइनेंस की बात की जाए 7350 के आसपास मिलता है या फिर उससे डाउन मिलता है, तो मुझे लगता है कि एक बुढ़ापे की लाठी समझ के आपको एड ऑन डिप्स करना है और ये सब स्टॉक को लंबे अरसे के लिए होल्ड करना है। ये सब स्टॉक आपको पैसे बर्बाद नहीं करेंगे। इसके पहले भी स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो गजब का रिवर्सल हमें देखने को मिला है। ये सब स्टॉक में बने रहेंगे, आपके पैसे लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलते ही रहेगा। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, मैंने बता दिया कि 7350 के आसपास आता है, फिर उससे भी नीचे आता है। तो उधर पे आप चाहें तो एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत तो बोलते हैं कि बहुत गिरेगा, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है गिर सकता है अगर मार्केट गिरता है, लेकिन इधर पे एक मौका बनता है, उस मौका पे आपको फ़ायदा ज़रूर लेना चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है एफल इंडिया। जी हाँ, सो बहुत ही शानदार कंपनी है और नेक्स्ट महीना का 8 तारीख इनके रिकॉर्ड डेट देखने को मिल रहे हैं। एक के बदले मिलेंगे 5 शेयर। कंपनी की बात की जाए तो अभी एएसएम की स्टेज 3 में देखने को मिल रहे थे और इसके पहले भी मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको बताया है कि एफल इंडिया में आप निवेश कर सकते हैं। बहुत लोगों ने पैनिक में 4000 में माल बेच दिया था। मैंने आपको बताया भी था कि जब तक कोई स्टॉक को आप बेचते नहीं लॉस में, आपका नॉशनल लॉस होगा। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है और आज के दिन हमें फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही जैसे दोस्तों ये एएसएम के बाहर आएगी वैसे वैसे इसमें हमें गजब की तेजी देखने की उम्मीद है। एप्पल की बात की जाए तो बहुत ही ग्रोथ वाली कंपनी है। एड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कमाती है और आपको पता है जितने फ़ोन बढ़ेंगे, डिवाइसेस बनेंगे, जितने भी कनेक्टेड टीवीज़ बढ़ेंगे, इन सब कंपनीज़ में आने वाले कल में बहुत ग्रोथ होगा। आप देखें कि स्टॉक आपको 6200 का लेवल पे मिल रहा था। अभी की बात की जाए तो एक बाउंस बैक करते हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। मेक श्योर कि स्टॉक में अप्स एंड डाउन्स होते चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको एसआईपी वे में लेना है तो थोड़ा थोड़ा उठा सकते हैं। सीएमपी वेलकम है और उसके नीचे गिरते हैं 4650 के आसपास और बहुत ही बेस्ट बाइंग लेवल होगा, लेकिन इसका आप इंतजार ना करें। और चाहते हैं तो सीएमपी में 100-150 रुपये कोई बड़ा डिफरेंस नहीं करेगा, लेकिन आप चाहते हैं तो इधर पे बाइंग कर सकते हैं। एप्पल सिर्फ स्पीड दे रहा है, इस न्यूज़ की वजह से निवेश नहीं करना है। एप्पल की बात की जाए तो ग्रोथ वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। इसके पहले मैंने बहुत बार एप्पल को कवर भी किया था, अभी भी करता हूं, क्योंकि जैसे ही दोस्तों ये असेंबली से बाहर निकलेगा वैसे ही आपको एप्पल के शेयर प्राइस में एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इस भागे हुए बाजार में भी एप्पल आपको बहुत ही अच्छे भाव पर मिल रहा है। आप चाहें तो इधर पर निवेश करने का सोच सकते हैं।
ये तो बहुत ही मस्ट बाई वाला स्टॉक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊंगा। बिकॉज बर्जर पेंट की बात की जाए तो अभी तक जो निफ्टी की इस रैली में ये पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है। अगर आप देखें तो बर्जर पेंट की बात की जाए तो अपने आप में ही एक बड़ी कंपनी है। मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है आफ्टर एशियन पेंट यही होल्ड करती है, यही कमांड करती है। और इसके पहले भी दोस्तों 770 के लेवल पर मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर आप इसको नहीं उठाएंगे। और जैसे अगर आप देखें तो स्टॉक में 50-60 पॉइंट की एक तेजी देखने को मिल चुकी है। अगर आप देखें तो बर्जर पेंट का जो इतिहास है हमेशा हर साल 26 से 30% के आसपास ये पैसे बना के देता है। लेकिन अगर आप देखें पूरे साल में अभी तक इसने 8% ये पैसे बना के दिए हैं। तो जी हाँ, दिवाली के पहले या फिर उसके बाद एक अच्छा खासा 20 से 30% कमाने का मौका हो सकता है। मुझे लगता है कि बर्जर पेंट दोस्तों मस्ट बाई वाली कंपनी है और आपको इधर पर सीरियसली एक्शन जरूर लेना चाहिए। बर्जर पेंट की बात की जाए, एशियन पेंट और बर्जर पेंट को मिला दें तो मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है इनका ही देखने को मिलता है। मैं आपको लंबा चार्ट पैटर्न इसलिए दिखाता हूँ कि आपको कंपनी कॉन्फिडेंस पे तो इसने बहुत बड़ी मंदी देखी है, 8 की मंदी देखी है, 20 की मंदी देखी है। उसके बावजूद अगर आप देखें तो इसने बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे बना के दिए हैं। तो बहुत ही ह्यूज करेक्शन का इंतजार मत करें। और मुझे लगता है आप CMP में SIP उठा सकते हैं और एकदम दोस्तों कभी भी करेक्शन अगर होता है 10, 15, 20, 30 पॉइंट का, वहाँ पर आपको निवेश बढ़ जाना चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है कि इस भाव पे बर्जर पेंट आपको आने वाले 2-3 महीना मिलने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी एक्शन का टाइम है। आप चाहें तो बर्जर पेंट में निवेश को बढ़ा सकते हैं। बहुत लोग बोल रहे कि सर डिप कब आएगा 750 के आसपास। मुझे लगता नहीं कि उतना डिप करेक्शन कभी होगा। कभी गलती से 800 के आसपास मिलता है, 810 के आसपास आता है तो उधर पे आपको एक्शन लेना चाहिए। बिकॉज बर्जर पेंट अपने आप में ही एकदम फर्स्ट क्लास कंपनी दिखाई पड़ जाती है। बात की जाए इंडिया मार्ट भी हमें चार्ट पे काफ़ी स्टेबल दिखाई पड़ रहा है और मुझे लगता है कि इसमें भी एक बहुत बड़ी रैली ड्यू देखने को मिली है। तो जी हाँ, FNO की एंट्री के बाद अब पता है कि इसमें एक गजब की करेक्शन हमें देखने को मिली थी उसके पहले। लेकिन जैसे ही FNO का नाम देखने को मिला तो भाई 7,000 का लेवल से इस कंपनी ने 8,700 के लेवल को टच कर लिया है। ये भी एक शानदार कंपनी है, B2 बिजनेस में काम करती है। सबसे खास बात इस कंपनी की ये है कि ये एक डिफ फ्री कंपनी है। मुझे लगता है इस कंपनी में आने वाले कल में बहुत पोटेंशियल है। ऑल टाइम हाई निफ्टी को होने के बावजूद भी अगर आप देखें तो इस कंपनी ने अच्छे पैसे बनाए हैं और ये 10,000 का स्टॉक आपको मिल कितने पे रहा है 8,700 के आसपास। तो मुझे लगता है कि आपको इधर पे अगर इंडिया मार्ट पसंद है, इनके बिजनेस पसंद है, तो इन सब डिप्स का फ़ायदा उठाना है। बहुत ही अच्छा नसीब होगा तभी ये 8,500 के लेवल को तोड़ के नीचे आ सकता है। बट उधर पे मैंने क्या बताया 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2-3 से स्टार्ट कर दे, वरना बहुत लोगों की मेगा रैली कभी कभी मिस हो जाती है। मैंने आपको जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं, चाहे वो इंडिया मार्ट की बात की जाए, बर्जर पेंट की बात की जाए, बजाज फाइनेंस की बात की जाए, उसके बाद एफएल की बात की जाए, सब एक तरह का अच्छी कंपनी बिलोंग करते हुए देखने को मिलते हैं। बजाज फाइनेंस की बात की जाए तो मार्केट लीडर हैं। एफएल की बात की जाए तो वो भी अपने सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है। इंडिया मार्ट की बात की जाए तो B2 बिजनेस की वो भी एक जानी मानी कंपनी है। बर्जर पेंट, बजाज फाइनेंस, सब ने पैसे बनाए हैं। और ये भी स्टॉक है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। आपको मैंने 1700 के लेवल पे कंटिन्यूसली बेसिस पे बताया था कि कोटक महिंद्रा बैंक को आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज ICICI बैंक और HDFC बैंक ने पैसे बनाए हैं और कोटक महिंद्रा बैंक अभी पीछे है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कोटक महिंद्रा बैंक भी आपको पैसा बना कर दे सकता है। अगर आप देखें तो आज के दिन ये आपको 1900 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिला और जहां पे बैंक निफ्टी आज बहुत तेज देखने को मिल रहा था। इस बैंक की बात की जाए तो बहुत ही क्वालिटी वाली बैंक हमें दिखाई पड़ती है। थोड़ा जो वैल्यूएशन है थोड़े प्रीमियम है। बिकॉज अगर आप इनकी इंडस्ट्री से कंपेयर करें आपको ये ICICI बैंक से और HDFC बैंक से महंगा मिलेगा। लेकिन दोस्तों इनका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि आप बहुत करेक्शन का वेट ना करें और CMP में चाहे तो माल उठा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज ही निर्मला सीतारमण ने बैड बैंक को लेकर एक बहुत बड़ा बयान जारी किया और जैसे ही बैंक निफ्टी में एक रैली आएगी वैसे कोटक की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, HDFC बैंक की बात की जाए, NBFC की बात की जाए, HDFC लिमिटेड की बात की जाए, आवास फाइनेंशियल की बात की जाए, साथ ही साथ दोस्तों मोहत फाइनेंस की बात की जाए, इन सब में हमें अच्छी खासी रैली देखने की उम्मीद है। लगता है कि इन सब स्टॉक्स में अभी के टाइम में थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा करेक्शन का उम्मीद मत करिए बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो इन सब स्टॉक को आप ट्रैक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और देखना बनता है कि आपको कौन सा स्टॉक पसंद है। ये मर्जी आपकी होनी चाहिए। एफएल की बात की जाए, इंडिया मार्ट की बात की जाए, ये सब नई कंपनी है तो मेक श्योर इन सब कंपनी में निवेश करते हैं तो थोड़ा सा कभी ऊपर नीचे करता है। लेकिन दोनों अच्छी कंपनी है, आप चाहें तो दोनों के बारे में सोच सकते हैं और निवेशित हैं इन कंपनी में से किसी में भी तो कंटिन्यू करें। और निवेश करना चाहते हैं तो अपने SIP को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी जब ब्रेकआउट देगी तो किसी के रडार पे भी नहीं आएगी। तो आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई शो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।